ईशा फाउंडेशन के संस्थापक राजधानी में अपने मिट्टी बचाओ अभियान की यात्रा लेकर पहुंचे। ईशा फाउंडेशन के संस्थापक राजधानी में अपने मिट्टी बचाओ अभियान की यात्रा लेकर पहुंचे। राजधानी के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रानी कमलापति की प्रतिमा भेंट कर सदगुरु जग्गी वासुदेव का स्वागत किया। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने पेड़ काटने का अपराध किया है। हम मध्य प्रदेश को हरा भरा करने के लिए हरियाली अमावस्या से 1 महीने तक पेड़ लगाने का अभियान चलाएंगे। सीएम ने कहा कि अब तक मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए इन्वेस्टर्स समिट होती रही है, लेकिन हम सदगुरु सहित देश दुनिया के पर्यावरणविदों, प्रकृति संरक्षकों के साथ इकोलॉजिकल समिट का मध्य प्रदेश में आयोजन करेंगे, जिसमें हमारा पर्यावरण संतुलन बना रहे। सीएम ने कहा कि मनुष्य ने अपनी जरूरत के लिए जमीन से खनिज, पानी, रेत निकालकर जमीन का बेतहाशा दोहन किया। सदगुरु ने मिट्टी बचाने का अभियान शुरू किया है। मध्य प्रदेश में इस अभियान में कदम से कदम मिलाकर साथ देगा। आप सब जानते हैं, मध्य प्रदेश वासी भी, देशवासी भी, अधिक उत्पादन के लिए केमिकल फर्टिलाइजर डालो, कीटनाशक डालो, 3 फसलें लो, और गेहूं के बाद अगर मूंग पैदा करनी है तो नरवाई में ही आग लगा दो, पराली जला दो। कितने जीव जंतु जलते हैं, मित्र कीट भी मारे जाते हैं, अन्न विषैला हो गया है, धरती की उर्वरक क्षमता लगातार कम होती जा रही है, और यही स्थिति रही तो एक दिन ये धरती अन्न उत्पादन करने के लायक नहीं बचेगी। तब क्या होगा ये सोचिए। और इसलिए ये सामूहिक कदम है सदगुरु। आपने संकल्प लिया दुनिया में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, जनता को जगाने के लिए आपने मिट्टी बचाओ अभियान चलाया। आज मध्य प्रदेश की इस धरती पर आपका स्वागत करते हुए मैं आपको मध्य प्रदेश की तरफ से, मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता की तरफ से, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मैं ये वचन देता हूं कि मिट्टी बचाओ अभियान में आपके पीछे हम कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेंगे। हमने विश्व के कल्याण की बात की और विश्व के कल्याण के लिए आप निकल पड़े सदगुरु। सर्वे भवन्तु सुखिनः हमारा मूल मंत्र है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, और उसी मंत्र को लेके सदगुरु मिट्टी बचाने के अभियान में निकले हैं। तुलसीदास जी ने कहा है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व है अधम शरीरा। 5 तत्वों से यह ब्रह्मांड बना, यह धरती बनी, मनुष्य बना, जीव जंतु बने, 5 तत्वों से, और उसमें से एक है मिट्टी। अभी मैंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, लेकिन इस सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र तब साकार होगा जब धरती बचेगी। मित्रों, हम सब आभारी हैं सदगुरु के। हम सब जानते हैं मनुष्य ने भौतिक प्रगति की चाह में धरती के साथ, अपनी मां के साथ बड़ा अन्याय किया है। हमने धरती खोद के अंदर से खनिज निकाल लिए, हीरा, लोहा, सोना, कोयला, हम धरती से खनिज निकालते जा रहे हैं, पानी उलीचते जा रहे हैं, जंगल साफ कर दिए। हमने धरती को पेड़ विहीन करके धरती को नंगा किया है, नग्न करने का अपराध किया है। We must understand, we never plant a tree. We only plant either a seed or a sapling. For it to be called a tree, it will take 10 years minimum, 10 to 15 years before it becomes a tree. So if it has to be nurtured, well, if it's in forest lands, maybe it will come up by itself if there is no too much grazing and stuff. But if it is in farmland, definitely it will come up. Above all, forest produce and timber. We are importing over 1.25 lakh crores worth of timber. Why can't our farmers grow it? If there are any restrictions in the law, it must be removed. This is what we did in Karnataka. There were many restrictions to grow trees. Unfortunately, we are importing sandalwood from Australia because we don't allow our farmers to grow it.
We must allow farmers to grow every kind of valuable tree so that the farmer's income goes up. This is very important. We have made a certain survey in the land and we found that not even 2% of the farmers want their children to become farmers. So in another 25 years, what happens to India's food security if nobody stays on the farm? If there are trees on the farm, they will stay on the farm because it's wealth.